मैया की जय। अभी हम दुर्गा सप्तशती पाठ संपूर्ण का दूसरा चरित्र आज करने जा रहे हैं। आज अष्टमी है, यानी 2 बार बुक को समाप्त करने के बाद में कल सप्तमी के दिन प्रथम अध्याय प्रथम चरण समाप्त हुआ था। आज दूसरा चरण हिंदी में आसान तरीका पाठ करने का। सबसे पहले कवच, अर्गला और किलक स्तोत्र को पढ़ें। एक पन्ना है, यानी 3 पन्ने में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में फिर जिस प्रकार प्रथम चरित्र अध्याय शुरू हुआ, प्रथम अध्याय में समाप्त हो गया प्रथम चरित्र, वैसे अब आज दूसरा अध्याय से दूसरा चरित्र प्रारंभ है और चौथे अध्याय में समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार घर पर आप रहकर इस पाठ का अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अन्यथा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, जिससे आपके घर की क्लेश, बीमारियां, भूत पिशाच सब घर से बाहर रहेंगे। माता रानी की इस पाठ में इतनी शक्ति है। जहाँ तक मुझे पता है, लोग पंडित जी से भी बुलाकर करते हैं, उनसे भी करें, लेकिन पंडित जी पाठ करें तो आप ज़रूर सुनें। ये नहीं कि पंडित जी आएँ और पाठ करके चले जाएं। आप स्वयं जब तक सुनेंगे नहीं, पाठ का फल आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। अतः या तो आप अपने स्वयं कर लीजिए, संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, हिंदी में। श्री दुर्गा सप्तशती दूसरा चरित्र प्रारंभ द्वितीय अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता और दैत्यों में पूरे 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी के अग्रणी बनाकर वहाँ गए जहाँ विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहाँ पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रवों, अपने पराभव आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। वहाँ पर देवताओं को महिषासुर सभी उपद्रवियों, अपने पराभव आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम और वरुण, इस प्रकार अन्य सभी देवताओं का अधिकार छीन लिए स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महान दुरात्मा है। बेचारे देवता पृथ्वी पर मृत्युओं की बात विचर रहे हैं। हे प्रभु, उस देव शत्रु के सभी उपद्रव आपको सुना दिए। अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। उनकी क्रोध से भौं में तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा और शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट आया और तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर में प्रकट हुआ था। उसकी तुलना कहीं थी। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोग भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उनके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं, चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटि प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से 2 चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। दोनों संध्याओं के तेज से, दोनों भौवें वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा उस शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पड़ी सभी देवता प्रसन्न हुए। पिनाकधारी महादेव जी ने उस देवी को अपने शूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख चक्र ने उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष दिया और बाण से भरपूर 2 तरकस दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी और घंटा दिया। जमराज ने करनाल से दंड दिया। सागरपति ने पास, प्रजापति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोम कृपों में अपने किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण किए।
क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इस प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए और चमकता हुआ अर्धचंद्र सभी भुजाओं के लिए, बाजू बंद चरणों के लिए, नूपुर कंठ के लिए सर्वोत्तम कंडला भेंट किया। इस प्रकार सभी अंगुलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएँ प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेकों रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के जो कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जलाधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरा पूर्ण पान पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी महामणियों से सुशोभित नागहार दिया, जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इस प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण और आयुधों के द्वारा देवी जी को सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके उस स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। वह घोर गर्जना कहीं नहीं समा न सकी। उनकी प्रतिध्वनि गूंज उठी। सारे लोग क्षुभित हो उठे। समुद्र कांपने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, सभी पर्वत हिल गए। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहासन देवी जी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखा। तब तो वे सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र लेकर झटपट खड़े हो गए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी देवताओं के साथ घिर कर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहाँ जाकर उसने तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से सातों पताल क्षोभग्रस्त था। हजारों भुजाएं से सभी दिशाओं का ढांप कर वह देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर को सेनापति उस समय चिक्षुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसका युद्ध होने लगा। इस प्रकार अन्य दैत्यों के तथा चतुरंगणी सेना के साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 दैत्यों के साथ लाकर उदग महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर लड़ पड़ा। तलवार के समान पहने रोमों वाला अशिलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वासकाल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। परिवारित दैत्य हाथी तथा घुड़सवारों के समूहों से गिरा हुआ करोड़ों रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विराट दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लेकर लड़ने लगा। और भी हजारों महादैत्यों रथ, हाथी, घोड़ों से घिरे हुए रथियों को साथ लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। वे महासुर करोड़ों करोड़ों रथियों, हस्ती सवारों से घिरे हुए थे। उस युद्ध स्थल में आकर डट गए। उस रंगांगण में स्वयं महिषासुर भी करोड़ों करोड़ हजार रथों, हाथी और अश्वों की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, बिंदपाल, भक्त, परशु, पड़ेश, खग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियाँ छोड़ी एवं दूसरों ने पास फेंके। कई एक दैत्यों ने तो खगों के प्रहार से देवी जी को मार डालने का प्रयत्न किया। तब उस चंडिका देवी ने उन अस्त्र-शस्त्रों को अपने अस्त्र-शस्त्रों से वर्षों की वर्षा करके खेल खेल में तोड़ डाला। ऐसा करने पर देवी जी के मुखार बिंदु पर थकावट का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं था। देवता ऋषिगण स्तुतियाँ कर रहे थे। ईश्वरी ने उन दैत्यों पर अस्त्र शस्त्र छोड़े। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में वन की अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े, यही श्वास तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खग, भिंदवाल, परशु, टेस आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिए। देवी जी के शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूपी उत्सव में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तभी देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान अस्त्र मार डाले। दूसरे कितने दैत्यों का घंटा के भय प्रबंधना से मूर्छित करके मार कर गिरा दिया। मरे दैत्यों का पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। इस प्रकार दूसरे दैत्यों का तेज तलवार के प्रहार से 2-2 टुकड़े कर डाले। कितने एक तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मसूलों के प्रहार से कई रुधिर वमन करने लगे एवं कई शूल और वक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने दैत्य बाणों की वर्षा के द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। सैन्यवाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों के भुजाएं कट गई, दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कितने दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य में विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों के जंघाएं कट गई और कुछ पृथ्वी पर गिर गए। और कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक आँख, एक पाँव वाला करके 2 टुकड़े कर डाला। कितने एक तो सिरों के काटे जाने पर भी फिर उठ पड़े। परम क्रुद्ध
होकर हुए कमन धड़ ही देवी जी से लड़ने लगे। जिस कटे कितने एक धड़ हाथों में तलवार शक्तियाँ दृष्टियाँ लेकर घूम रहे थे और कई एक महासुर देवी जी को ठहर जा यह कहकर ललकारने लगे। मार मार कर गिराए हुए रथी हाथी घोड़े और दैत्यों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ का आना जाना कठिन हो गया। जगदम्बा जी ने क्षण भर में दैत्यों की मध्य सेना को इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी जी के वाहन सिंह अपने बालों को छटकता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महासुरों के साथ बड़ा युद्ध हुआ जिसमें देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। श्री दुर्गा सप्तशती तृतीय अध्याय। ऋषि बोले, महासुर असुर चिक्षुर ने जब देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया तथा स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की से मेघ से मेरु पर्वत पर जल बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी और घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दी। जब उसका धनुष कट चुका था तब उसके बाणों से उसके अंग बीट डाले। उसका सारथी अपने घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी जी को दौड़ा तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया और फिर देवी जी के वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन जी, उसकी तलवार देवी जी की भुजा पर पहुंची तो वो टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध में आंखें लाल लाल करके हाथ में शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते देख उस शूल को देखकर उसे अपनी शूल चला दिया जिससे वह शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उस महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया तब वह देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते हैं उसने अंबिका देवी प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने ओंकार द्वारा उसे तेजहीन कर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा देखकर चामर का बड़ा क्रोध आया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगा। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुका एवं थपेड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोधपूर्वक देवी जी ने गदा के चोटों से दैत्य का चूरा कर दिया। विंध्यपाल शस्त्र और वाष्पकल बाणों द्वारा अंधक को यमधाम भेज दिया। तीन नेत्राणी परमेश्वरी ने उगार से उग्रवी महाअनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से बिड़ाल को स्थिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्मुख इन दोनों के बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश देखता वैश्य का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थुथनों से प्रहार किया, दूसरे पर खुरू से प्रहार करने लगा। कुछ को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा घूमने से अन्यों को श्वास वायु और पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिषी सिंह के और झपटा ज्यों सिंह को मारने लगा। तब जगदम्बा का बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खुरदने लगा। फिर अपने सिंहों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जन करने लगा। बेग के साथ उसके घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी की चारों ओर से डुबाने लगा। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। क्योंकि चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका। उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उसे महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष भैंसे का रूप त्याग दिया और झटपट ही सिंह के रूप में आ गया। जब ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तब वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब सीता से तलवार ढाल उस पर पुरुष को अपने बाणों से देवी ने वीर डाला। तब एक बड़े हाथी हो गया। अपने सूंड से उस महान सिंह को खींचा। फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय खग के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इस प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध से में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी। लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सिंगों से उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल आंखों वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा, करिए मूड जब तक
कि मैं मधुपान कर लूं, तब तक तुम क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गर्जन करने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस दैत्य पर चढ़ गई। पांव दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। तभी आधार निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध आरंभ कर दिया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना को भी देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उस देवी की स्तुतियाँ की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। ऋषि बोले। श्री दुर्गा सप्तशती चतुर्थ अध्याय। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रम में उस दुरात्मा महर्षि के एवं उनकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादि देवतागण जिनके हर्ष के कारण रोंगटे खड़े हो गए थे, शरीर भी सुंदर हो गए थे, प्रणाम के लिए इनकी गर्दन तथा कंधे झुक रहे थे, अपने वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। इस देवी ने हमें अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है। सभी देवताओं महर्षि उनकी पूजा किया करते हैं। उस अंबिका को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारी मंगल करे। इसे अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और हरि भी नहीं कर सकते। चंडिका देवी सारे जगत को पालना के लिए तथा मंगल के भय को नाश का विचार करे। जो श्री स्वरूपिणी पुण्यात्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरे में दरिद्रा, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन जनों में लजा स्वरूपिणी है। इस प्रकार की देवी जी हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व को पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत को धारण का कारण है। सत्व रज तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपको पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आद्या अव्यक्ता परा प्रकृति हो। हे देवी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप ही हो। पितरों को तृप्ति के कारण ही आप ही हो। सभी लोग आपका स्वधा नाम से उच्चारण करते हैं। हे देवी, मुक्ति का कारण आप हो। आप अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो। संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को साथ जानने वाले मोक्षार्थी मुनि जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती परम विद्या आप हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, मनोहर उदित्र के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का निदान हो। देवत्रयी देवी हो, 6 गुणों से संपन्न भगवती हो। संपूर्ण जगत की पीड़ाओं को आप हारने वाली हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हो। आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूपा दुर्गा हो। कैटभ दैत्यों के शत्रु विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी स्वरूपा हो। एवं त्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित स्वयं ही गौरी हो। यद्यप तुम्हारा मुख स्वर्ण से भी उत्तम कांति से सुंदर और पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, तो भी इस प्रकार का चंद्रमुख का देखकर भी क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट से ही उस प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे अति अद्भुत एवं विचित्र बात यह है कि जब वह मुख को पर क्रोधायुक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भवें अति विकराल थी। देखकर भी महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। तुम्हारी प्रसन्नता से जगत की उन्नति होती है। तुम्हारे क्रोध करने पर कुलों के कुल नष्ट हो जाते हैं। यह तो हमने अभी अभी जान लिया है। महिषासुर की इतनी बड़ी भारी सेना क्षण भर में नष्ट हो गई। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती हैं वे ही सभी देशों में आदरणीय है। उन्हें ही धन और जस मिलता है, न उनका कभी धर्म बिगड़ता है। वे रक्षित रहते हैं। तुम्हारी कृपा से उसे स्वर्ग लाभ प्राप्त होता है। इस कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। हे दुर्गे, आप स्मरण करने पर प्राणियों के भय हरण करती हो। स्वस्थ पुरुष जब तुम्हारा स्मरण करते हैं, उन्हें अत्यंत निर्मल बुद्धि देती हो। सबके लिए उपकार करने वाले हो। तुम सर्वदा दयामयी हो। राक्षसों को वध करने से जगत को सुखी हो। ये राक्षस सभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों। संग्राम में उनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए हम स्वर्ग में चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी जी, तुम दुष्टों का वध करती हो। तुम
असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं कर देती? शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो? इसका भी कारण है क्योंकि शत्रुगण मेरे शत्रुओं से पवित्र होकर उत्तम लोकों में मरकर पहुँचे। इस प्रकार आपके यह विचार अद्वितीय है। असुरों की आंखें तुम्हारी तलवार के उग्र तेज पुंज की झलक से एवं त्रिशूल की भयंकर चमक से चौंधिया कर नष्ट क्यों न हो जाती? इसका भी कारण है उन असुरों की आंखें तो आप के सुंदर चंद्रबिंब के समान मुख को देखने में लगी रहती है, उधर जाती ही नहीं। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभावों को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अचिंतनीय है, उसकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। तुम्हारा पराक्रम तो देवताओं के बल को नाश करने वाला, दैत्यों को नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हैं। तुम्हारे पराक्रम की तुलना है हे देवी किससे साथ हो सकती है? इस प्रकार का रूप और कहाँ है? आपके चित्त में जो दया रहती है और युद्ध में कठोरता है, ऐसा देखा गया है। हे वरदायिनी त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की तुम रक्षा की। संग्राम भूमि में उन शत्रुओं का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और हमारा भय भी तुमने दूर कर दिया जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार हो। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करें एवं घंटा का शब्द और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडी के पूर्व पश्चिम दिशा दक्षिण में हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदनवन में उत्पन्न हुए फूलों और गंध चंदन आदि से जगत माता की पूजा की। तभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आप तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं। हमारी इस महिषासुर शत्रु को तुमने वध कर दिया है, फिर भी यदि प्रसन्नतापूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, यह वर दीजिए। जब जब भी हम तुम्हारा स्मरण करें तब तब हमारी आपत्तियाँ आप दूर करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इस स्तुतियों द्वारा तुम्हारी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि विभव दीजिए, साथ में उसके धन रत्न आदि संपत्ति को भी वृद्धि कीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्होंने तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों को हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्राकट्य हुआ वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। फिर जिस प्रकार गौरी के शरीर से वह देवी प्रकट हुई, दुष्ट असुरों के साथ शुम्भ निशुम्भ के वध के लिए, देवताओं के हित करने वाली, जगत की रक्षा के लिए जो जो भी चरित्र किया वह सब मैं सुनाने लगा हूँ। अब श्रवण कीजिए। इसके बाद पंचम अध्याय प्रारंभ होता है, यानी तीसरा चरण कल पढ़ा जाएगा। अतः आज यहीं दुर्गा सप्तशती का दूसरा चरण पाठ समाप्त। तीसरा चरण कल समाप्त होगा। मात्र आधा घंटा में इस पाठ को किया जा सकता है। बोला बोला दुर्गा मैया की जय, माँ महागौरी की जय। आज 7वां दिन है माता, 8वां दिन 7वां दिन है, 8वां दिन है। माता महागौरी का आज पूजा संपन्न हो रहा है। बोला बोला दुर्गा मैया की जय।